किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चटनियाँ और मसाला। पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और हमारे नसीब किचन को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं छोले और दही बड़ों का मसाला, जिसे तैयार करना बहुत ही आसान है। हमने लाल साबुत मिर्चें ली हैं 12 से 15 अदद। अब हम इसके अंदर 2 बड़े चमचे सौंफ के, 2 बड़े चमचे साबुत धनिए के और 2 बड़े ही चमचे सफेद जीरे के, 4 से 6 अदद लौंग, 1 से 1.5 टुकड़ा दालचीनी का और 1 चमचा गोल काली मिर्चों का और 1 छोटा चमचा अजवाइन। इन सबको आप थोड़ा मोटा पीस लें। जिस तरह के छोले चाट पे या दही बड़ों का मसाला होता है, सेम उसी तरीके से थोड़ा मोटा मोटा पीस लें। अब ये देखिए हमारा मसाला पीस चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले और शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर आधा चमचा नमक और 1 बड़ा चमचा सौंठ का शामिल कर रहे हैं। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके किसी एयर टाइट जार में रख लें और पूरे रमजान एंजॉय करें। अब हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन चटनी, जो कि हम छोलों के साथ, दही बड़ों के साथ और पकोड़ों के साथ भी खा सकते हैं। हरी चटनी के लिए हमने तकरीबन 1 गड्डी हरा धनिया, आधी गड्डी पुदीना और 10 से 12 अदद हरी मिर्चें और 1 बड़ा चमचा भुना कुटा जीरा और 2-3 लहसुन के जवे। अब इन सबको थोड़ा पानी डाल के पीस लें और एक पेस्ट की शक्ल बना लें। अभी हमने इसमें खटाई वगैरह कुछ शामिल नहीं किया है, क्योंकि अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो इस तरीके से अभी बनाकर आप सेव कर लें और जब इस्तेमाल करना हो तो आप इसमें इमली का पेस्ट शामिल कर लें। आप इस तरीके से बना के रखेंगे तो आपकी चटनी पूरे 1 महीने तक ख़राब नहीं होगी। हाँ, अगर आप इसके अंदर खटाई डाल देंगे तो ये ख़राब हो सकती है, लेकिन आप इस्तेमाल करते टाइम शामिल करें, अभी नहीं कीजिएगा। पेस्ट जब अच्छी तरीके से तैयार हो जाए तो उसके अंदर आप 1 चमचा नमक शामिल कर दें और इसे भी किसी एयर टाइट जार में भर कर रख दें। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ। अब हम बनाने जा रहे हैं खट्टी मीठी चटनी, जो कि हम दही बड़ों पर डालकर बहुत शौक से खाते हैं। अब खट्टी मीठी चटनी के लिए हमें इस सामान की ज़रूरत है। ये देखें, हमने 12 से 15 अदद आलू बुखारे लिए थे, जिसे हमने आधी कटोरी पानी में डालकर भिगो दिया था तकरीबन आधे घंटे पहले। इसी तरीके से हमने आधी कटोरी इमली ली थी, उसको भी हमने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। 8 से 10 हमने खजूर लिए थे। खजूर के बीज निकालने के बाद आधा घंटा पहले हमने इसे भी भिगोने रख दिया था। अब हम इसके अंदर 1 खाने का चमचा नमक, 1 चमचा पिसी हुई लाल मिर्चों का और 1 ही चमचा लाल कश्मीरी मिर्चों का शामिल कर देंगे और इनको मिक्स करके इतना पकाएं कि ये एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए, लेकिन चलाते रहिएगा बीच बीच में। ये देखें, चमचे की मदद से आप इस तरीके से दबाते रहें ताकि आलू बुखारे, जो चीज़ें हमने डाली हैं इसके अंदर, उन सब का सारा रस निकल के इस पेस्ट में शामिल हो जाए। ये देखें, इतना गाढ़ा पेस्ट हो गया है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम छन्नी की मदद से इस पेस्ट को छान लेंगे ताकि हमारी जो आलू बुखारे की और इमली की बीज वो अलग हो जाएं। ये देखें, इस तरीके से हमारा पेस्ट तैयार है।
ये देखिए हमने जो ग्रीन चटनी पीसी थी, अब इस ग्रीन चटनी के हमने 2 चमचे दही में शामिल कर दिया है। अब ये चटनी हमारे बर्गर के लिए, दही बड़ों के लिए और चाट के लिए तैयार हो गई। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आया होगा और अगर आपको इसी तरीके की और कोई चीज़ सीखना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और क्या चीज़ें सीखनी है। ग्रीन चटनी और खट्टी मीठी चटनी और ये जो हमने चाट का पाउडर बनाया है, ये आप अलग अलग एयर टाइट जार में बंद करके रख लें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।